सियासी दुकान बंद न हो जाए इसका डर सता रहा था। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की जांच में पुलिस ने अब तक क्या क्या खुलासे किए। शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ एयरफोर्स छोड़कर उनके साथ कब से जुड़े थे? इस हत्याकांड के लिए बीजेपी ममता और अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार क्यों बता रही है? और साथ ही बंगाल पहुंचे अखिलेश यादव ने हत्या के लिए आज किसे जिम्मेदार बता दिया? चंद्रनाथ की मां और भाई ने हत्या का आरोप किस पर लगाया? यह सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह ट्रेलर आप देखिए। खून के जो धब्बे हैं वो भी आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो कांच के टुकड़े हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक इसी जगह पर जो गोली है वो मारी गई। गाड़ी देख रहे हैं, यही सी गाड़ी के अंदर बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो आए हुए थे। चंद्रकांत राज को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। अभिषेक बनर्जी ने एक मैसेज दिया है कि भले हम हार गए हों लेकिन हम बंगाल को शांत करके रखें। उन्होंने इस बार चुनाव को पहले प्रयास किया था, टीएमसी के गुंडों ने सफल नहीं हो पाई। अब जबकि कोई सरकार नहीं है इसलिए उनको मौका मिला है। चाइबो दोषीरा शास्ति पाक, किन्तु आमिও সন্তানের মা চাইবো না ফাঁসি হোক, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হোক, এটাই আমি চাইবো। तृणमूल का जिन माथा लोग एक घटना का प्लानिंग किया, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये ट्रेलर आपने देखा। शुभेंदु अधिकारी जिनको लेकर माना जा रहा है कि वही बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे, उन्हें ही विधायक दल का नेता चुन लिया जाए। उनका सबसे करीबी याद, आप सोचिए, पीए जो दिन रात उनके साथ रहते, उनको घेर कर मार दिया बीती रात। और पूरे बंगाल में सनसनी मची क्योंकि इस बार हत्या मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार के पीए की हो गई, वो भी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के बीचों बीच। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ कल रात जब मध्यग्राम अपने घर लौट रहे थे, उसी वक्त उनकी हत्या कर दी गई। और यह सब कुछ प्री प्लान था। 4 गोलियां मारी और यह निश्चित किया कि गोली मारने के बाद चंद्रनाथ बचे नहीं। इस हत्याकांड की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए कि बंगाल पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच में अभी तक कौन कौन से खुलासे किए। पुलिस ने एक कार और एक बाइक जब्त की। पुलिस के मुताबिक कार और बाइक का इस्तेमाल हत्या के लिए किया गया। बरामद कार के नंबर से प्लेट से छेड़छाड़ भी की गई है। यह भी पुलिस को जानकारी मिली है कि वो फर्जी नंबर प्लेट थी। कार पर जो नंबर प्लेट लगी थी वो सिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड है, लेकिन पुलिस ने कार की जांच में पाया कि वो नंबर प्लेट उस कार की है ही नहीं। पुलिस ने मर्डर वाली जगह से गोलियों के कुछ खोखे भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक शूटर ने हत्या के लिए ऑस्ट्रिया में बनी ग्लोक 43X पिस्टल का इस्तेमाल किया। इस नाम को याद रखिएगा, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, लेकिन पहले सुनिए बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ सिंह ने क्या कुछ बताया। We have started the investigation. We have seized a vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle, actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges. और आप ये भी जानिए कि जिस ग्लॉक पिस्टल की बात हो रही है, हिंदुस्तान में रखना मना है, रख नहीं सकते इसको। तो कैसे पहुंचे, इसकी चर्चा आगे हो। शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या जिस तरह से की गई, उसे देखकर यह साफ है कि इसकी पूरी प्लानिंग की गई। हत्यारों को चंद्रनाथ रथ के आने जाने की टाइमिंग पता थी, यानी आप समझिए कि रेकी की गई। शेड्यूल, रूटीन, कब, कहां, कैसे, सब कुछ पता था हमलावरों को, या फिर जिसने हमला करवाया उसे। चंद्रनाथ के आने जाने का रूट पता था, इसीलिए हत्यारों ने जाल बिछाया, चंद्रनाथ रथ को घेरा और फिर उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ कल रात हाईवे छोड़कर जब अपने घर तक जाने वाली पतली सी सड़क पर जैसे ही मुड़े, उसी सड़क पर उनकी मौत का जाल बनाया गया था, बुना गया था। प्लानिंग की गई थी कि जैसे पतली सड़क आएगी वहीं घेरना है। उस सकरी सड़क पर चंद्रनाथ रथ की कार करीब 200 मीटर ही गई होगी, तभी उनकी कार के सामने एक दूसरी कार आकर रुक गई। ये कार पहले से तैनात रखी गई थी कि आकर रास्ता ब्लॉक करना है, फिर आगे पीछे जाने की गुंजाइश न रहे और घेर कर मारे। सामने वाली कार के अगल बगल से कार निकलने का रास्ता था नहीं, क्योंकि रास्ता सकरा था। इसीलिए चंद्रनाथ के ड्राइवर ने भी अपनी गाड़ी रोक दी और मजबूरी भी थी रोकना।
गाड़ी रुकते ही उनके गाड़ी के बगल में एक बाइक सवार आकर खड़ा होता है और गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे यानी ड्राइवर के बगल में बैठे थे चंद्रनाथ रथ, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता है और जो शीशा होता है उस शीशे से सटाकर मारता है। 4 गोली मारने के बाद शूटर और सामने वाली कार का ड्राइवर दोनों फरार हो जाते हैं। अब यह तस्वीर आप देखिए, यह जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है सफेद रंग की, यह वही गाड़ी है जिससे चंद्रनाथ जिसमें बैठे हुए थे और एक और गाड़ी है जिस गाड़ी से रास्ता रोका गया। इस गाड़ी का चेसिस नंबर मिटा दिया गया और इसकी नंबर प्लेट भी फर्जी लगाई गई थी। यानी आप समझिए कि मर्डर की पूरी प्लानिंग पहले से की गई। ये 2 गाड़ियां हमने आपको दिखाई, एक वो कार है जिससे रास्ता रोका था और दूसरी कार जिसमें वो सवार थी, और बाइक भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर शूटर आया था और हत्या के बाद बाइक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने इन दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में लिया है और जांच आगे चल रही है। चंद्रनाथ रथ की जिस गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई उस गाड़ी के बारे में हमारे सहयोगी अभिषेक राज की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम में बीजेपी के नेता और इस वक्त मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं चंद्रनाथ रथ, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना मध्यम ग्राम के चौराहे पे हुई है जो कि चौमाथा बताया जा रहा है। सिग्नल के पास जब गाड़ी धीमी हुई उसी वक्त जो पीछे आरोपी आ रहे थे, अपराधी थे, उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद हत्या कर दी गई। पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं स्कॉर्पियो, ठीक ये वही गाड़ी है जो तस्वीरों में आपको नजर आएगी। गाड़ी में देखिए जो शीशे हैं वो आपको चकनाचूर नजर आएंगे और गाड़ी के ऊपर जो है वो आपको 4 बुलेट के जो निशान हैं वो अगर आप जूम करके दिखाएं, मेरे विजय से कहूंगा मैं कि वो जूम करके यहां से दिखाएं कि देखिए आपको जो 4 जो निशान हैं गाड़ी के अंदर वो आपको वहां पर नजर आएंगे। और ये आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर कितने पॉइंट ब्लैंक से, कितनी नजदीक से जो गोली है वो मारी गई है। और गाड़ी के अगर सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन ड्यूटी लिखा हुआ आपको नजर आएगा। गाड़ी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो देखिए वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ऑन ड्यूटी ये लिखा होगा। और अगर आप देखेंगे तो ये स्कॉर्पियो कार थी और बताया जा रहा है कि ये अपने घर जा रहे थे। ड्राइवर जो है वो साथ में ड्राइवर वाली सीट पे मौजूद था और ठीक उसी वक्त जब गाड़ी सिग्नल पे धीमी हुई उसी वक्त जो फायरिंग है उसकी घटना को अंजाम दिया गया। और जो गोली है वो चंद्रनाथ रथ जो अंदर मौजूद थे उनको लगी। 3 गोलियां बताई जा रही है कि उनको लगी हैं और उसके बाद उन्हें वेवर्सिटी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहां एडमिट कराया गया, लेकिन तब तक जो है वो देर हो चुकी थी, उनकी मौत हो चुकी थी। आप देखिए गाड़ी को किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है और जो आप शीशा देखेंगे शीशे में आपको साफ तौर पे जो 4 बुलेट के निशान हैं वो आपको नजर आएंगे। और पॉइंट ब्लैंक से अगर हम कहें तो आप देख सकते हैं कि कितनी नजदीकी के साथ जो गोली है वो मारा गया है। अब इस पूरे गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान है, आरएएफ के जवान है, वो इनको घेरे हुए हैं सुरक्षा के मद्देनजर और लगातार जो लोग हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। तो यही वो गाड़ी थी जिसके अंदर चंद्रनाथ रथ जो है वो मौजूद थे और उनके ऊपर जो है वो फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, मध्यम ग्राम। चंद्रनाथ रथ लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के भरोसेमंद सहयोगी थे। जाहिर सी बात है तभी वो पीए थे। चुनावी रैलियों में अक्सर उनके साथ दिखाई देते थे, लेकिन वो शुरुआत से सियासत में नहीं थे। ऐसा नहीं कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड। चंद्रनाथ रथ ने 18 साल तक वायुसेना में नौकरी की थी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। इसके बाद एक कॉर्पोरेट समूह में शामिल हो गए। चंद्रनाथ के परिवार का राजनीति से पुराना नाता रहा है। शुभेंदु की तरह उनका परिवार भी कभी टीएमसी से जुड़ा हुआ था। उनकी मां पहले पंचायत समिति के स्थायी समिति की अध्यक्षा थे। 2020 में जब शुभेंदु ने तृणमूल छोड़ा, बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया, तो चंद्रनाथ रथ की मां भी उनके साथ बीजेपी में शामिल हुई। 2019 में जब शुभेंदु राज्य मंत्री बने तो चंद्रनाथ को उनका पर्सनल असिस्टेंट नियुक्त किया गया और जब शुभेंदु बीजेपी में शामिल हुए तभी चंद्रनाथ उनके पीए के तौर पर काम करते रहे। ऐसी अटकलें भी थी कि अगर शुभेंदु कभी भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो चंद्रनाथ को उनके प्रिंसिपल पर्सनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तरीके से हत्याकांड हुआ उसका निंदा करने का कोई भाषा नहीं है। ये करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा।
पोस्टमार्टम आप करवा के आए, क्या कुछ पता चला है कि पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया। डॉक्टर लोग ने बाहर आकर बोला उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है। और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है।